बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ राव आसिफ अली, आपका कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है डेटा बेसिक्स के हवाले से। उसके कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने मुकम्मल किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस के हवाले से कि व्हाट इज़ डेटाबेस, डेटाबेस क्या है। तो लेट्स सी। डेटाबेस a collection of logically related master files called database। हम कह सकते हैं कि लॉजिकली ऐसा रिकॉर्ड जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, अगर हम उस रिकॉर्ड को एक मास्टर फाइल में स्टोर कर दें तो वो जो कलेक्शन होगी हमारे पास उसको हम डेटाबेस कहते हैं। या इसकी हम एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि मुनज़्ज़म तरीके से स्टोर किया गया या इकट्ठा किया गया जो डेटा है उसको भी हम डेटाबेस कहते हैं। एक डेटाबेस जो है वो मैनुअल भी हो सकता है या वो कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है। यानी कि पहले जो डेटा था हमारे पास, हम जो रजिस्टर्ड की सूरत में जिसको हम रिकॉर्ड करते थे वो भी एक डेटाबेस की ही शक्ल थी, लेकिन वो मैनुअल डेटाबेस कहलाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है तो उसी रिकॉर्ड को हमने कंप्यूटराइज्ड करना शुरू कर दिया है, और वो जो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड डेटा रिकॉर्ड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल की सूरत में हमारे पास स्टोर होता है। जो हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस है उसको हम किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वक्त उसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डेटा रिकॉर्ड हुआ होता है वो इस फॉर्म में, इस सूरत में स्टोर होता है कि उसको हम कहीं पर भी बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। उसमें से एक एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं वो डेटाबेस की, वो नादरा की है, गूगल की है, वीज़ा है, अमेज़ॉन बुक्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेटाबेस की जो कि दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। गूगल का इस्तेमाल है, नादरा का हमारे पाकिस्तान के एग्जांपल्स है। नादरा हम लोग कह सकते हैं कि MS एक्सेस में जो क्रिएट किया गया डेटा है ये उसकी दुनिया में एक सबसे बड़े डेटाबेस की एग्जांपल्स हैं जो कि MS एक्सेस में जिसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा गूगल का है, अमेज़ॉन बुक्स का है, मुख्तलिफ़ किस्म के डेटाबेस हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये है कि एक डेटाबेस जो हम क्रिएट करते हैं उससे एक यूज़र को क्या फ़ायदा हो सकता है, या एक यूज़र जो वो उसको अगर यूज़ करे डेटाबेस को, वो उससे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ को हासिल कर सकता है। तो उसमें से चंद एक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं जो फैसिलिटीज़ एक यूज़र हासिल कर सकता है डेटाबेस से। सबसे पहले है व्यूइंग रिकॉर्ड, यानी कि एक यूज़र जो है डेटाबेस में जितना भी रिकॉर्ड स्टोर्ड है उसको कोई भी क्यूरी यूज़ करके वो उसको हासिल कर सकता है, उसको व्यू कर सकता है, देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसके बाद दूसरा है एडिंग न्यू रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूज़र नया रिकॉर्ड उसमें ऐड करना चाहे तो वो किसी भी वक्त उस डेटाबेस को यूज़ करके उसमें नया रिकॉर्ड जो है वो इंटर कर सकता है, उसमें स्टोर कर सकता है। इसी तरह से तीसरा है रिट्राइविंग डेटा। रिट्राइविंग डेटा का मतलब क्या है कि हमारे पास डेटाबेस में पहले से रिकॉर्ड मौजूद है, स्टोर्ड है एग्जिस्टिंग फाइल में, और उसको हमने उसमें से कुछ डेटा या रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है या उसको एक्सेस करना है, तो उसको हम कहते हैं रिट्राइविंग डेटा। इसके बाद है अपडेटिंग डेटा। अगर हमारे पास पहले से कोई स्टोर्ड डेटा मौजूद है, कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और उसमें हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं, तो हम अपडेटिंग डेटा के ज़रिए उस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद है एडिटिंग डेटा। अगर हमारे पास कोई डेटा पहले से मौजूद है और उसमें हमारे पास स्टोरेज के वक्त, डेटा स्टोर करने के वक्त हमारे पास कोई गलती हो गई थी, कोई मिस्टेक आ गई थी, कोई एरर था जिसको हमने उसमें इनपुट कर दिया है, तो उस गलती को रिमूव करने के लिए हम एडिट करते हैं या अपडेट करने के लिए उस डेटा को एडिटिंग करते हैं उस गलती को ख़त्म करने के लिए। तो उसके बाद है नेक्स्ट डिलीटिंग डेटा। एक अथराइज्ड यूज़र जो डेटाबेस का होगा वो ही
उसमें स्टोर्ड रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। इसी तरह से रिमूविंग फाइल है, ये भी एक किस्म का डेटा को ख़त्म करने जैसा ही है। इसमें हम ये है कि एक यूज़र जो अथराइज्ड यूज़र है वो चाहे एक रिकॉर्ड को डिलीट करे, रिमूव करे, या वो डेटाबेस में मौजूद मुकम्मल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दे, तो उसको हम कहते हैं रिमूविंग फाइल। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स डेटाबेस के मुतालिक हमने पढ़ लिया है डेटाबेस क्या है, उससे एक यूज़र डेटाबेस को यूज़ करके कौन कौन सी फैसिलिटीज़ को हासिल कर सकता है। नेक्स्ट जो है, एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, या वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, अज्जा हैं जिसको यूज़ करके हम डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स जो डेटाबेस के लिए रिक्वायर्ड हैं वो 4 हैं। 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स आर, आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, जिसमें से एक है डेटा, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है सॉफ्टवेयर, और फोर्थ नंबर पे है यूज़र और पीपल। तो सबसे पहले हम डेटा के मुतालिक देखते हैं कि डेटा क्या है। डेटा मेन कंपोनेंट्स है डेटाबेस का, कि अगर हमारे पास डेटा मौजूद है तो ही हम डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे पास डेटा ही नहीं है तो हमें डेटाबेस का भी कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का, क्रिएट करने का। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक लाजमी जुज़ है, मेन कंपोनेंट है एक डेटाबेस का। डेटाबेस में हम डेटा को मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस के ज़रिए, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए इंटर कर सकते हैं। और मेन पर्पस क्या है डेटाबेस का? स्टोरिंग है, कि हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, और उसको हम किसी भी वक्त अगर यूज़र चाहे उसको हम प्रोवाइड कर सकें वो डेटा, या वो रिट्राइव हो सके। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारे पास वो है हार्डवेयर का। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि फ़िज़िकल पार्ट जो भी होंगे कंप्यूटर के, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो फिज़िकली कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे एक डेटाबेस को यूज़ करने के लिए, तो उसमें से सबसे पहला है आईओ डिवाइसेस है। आईओ डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि हार्ड डिस्क आ जाती है। आईओ डिवाइसेस में हमारे पास माउस, कीबोर्ड, यानी कि जितनी भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होंगी और आउटपुट डिवाइसेस, चाहे वो प्रिंटर की सूरत में है, चाहे वो हमारे पास स्क्रीन की सूरत में, ये सारी आईओ डिवाइसेस में आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा डिवाइस के कंट्रोलर्स आ जाते हैं, फिर प्रोसेसर आ जाता है, मेमोरी आ जाती है। ये सारे के सारे फिज़िकल पार्ट हैं जो कि डेटाबेस के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस का। सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम DBMS कहते हैं। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं DBMS की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉक्स प्रो है, DBase है, MS एक्सेस है, ओरेकल है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि डेटाबेस के लिए डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद लास्ट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है वो है यूज़र। यूज़र वो लोग जो कि डेटाबेस को बना रहे होते हैं, जो कि उसको यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि उस डेटाबेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो सब के सब यूज़र्स कहलाते हैं डेटाबेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 टाइप्स हैं यूज़र्स की डेटाबेस के हवाले से। सबसे पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं एनालिस्ट या प्रोग्रामर।
एनालिस्ट या प्रोग्रामर ये वो लोग होते हैं, ये वो यूज़र्स होते हैं जो कि एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, उसकी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं, उसके इंटरफेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, यानी कि ये डेवलप कर रहे होते हैं उस डेटाबेस को। उन लोगों को हम प्रोग्रामर कहते हैं या एनालिस्ट कहते हैं। उसके बाद जब हमारा पास डेटाबेस हमारा डेवलप हो जाता है तो उसको यूज़ करने के लिए, उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमारे पास एंड यूज़र होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और भी टाइप है यूज़र की, वो है DBA। DBA स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और इसने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि जो डेटाबेस हमने डेवलप करवाया है क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, क्या वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ही है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग की किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।